हम्म, तो हमने क्या किया कि भाई हम उसको पाकिस्तान में लेके आए, और पाकिस्तान में हमने ऑब्वियसली उसको 4x 5x बेचा, ठीक है। तो बस इसको बताने का मकसद ये था कि यार कोई भी सिचुएशन आए ना, तो उसकी कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग निकाल के बंदा जो है ना चीजें टैकल कर सकता है, सही है। अच्छा, मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए जो है वो क्या कहते हैं, ओवरव्यू सा बनाया है अभी बैठ के कि आपने हफ्ते में करना क्या है, सही है। तो जो आपका स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यार कोई हल्का फुल्का रिस्पॉन्स मिल जाए तो फिट हो जाएगा। जी। आ रही फिट है। यस, देख लिया। अच्छा, ये जो फर्स्ट वीक है ना, इसमें ये है कि यार आपने, जो मैं माइंडसेट का बता रहा था, इसमें हम थोड़ी सी और भी बात करेंगे। लेकिन ये कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपने इस प्रोग्राम में क्या करना है, सही है। तो फर्स्ट वीक जो आपका है उसमें माइंडसेट प्लस प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट रिसर्च में जो है, जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है, मेकिंग अ फ्रेश अकाउंट फॉर एड्स ओनली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आप अकाउंट बनाएंगे, वट एवर, इंस्टा फेसबुक दोनों बना ले तो बेस्ट है, वरना हाल ही इंस्टा भी काम करेगा। आपने क्या करना है, आपने उस पे जो आपको कोई भी ऐड नजर आए, या कोई ऐड अगर आपको नजर नहीं आ रहा, तो लेट से आप किसी ब्रांड के पेज पे जाएंगे, उसको लाइक और फॉलो करेंगे, और आपको उससे जो है ना ऐड नजर आना शुरू हो जाएंगे, सही है। तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऐड को लाइक करना है, सेव करना है, कमेंट करना है। एक नॉर्मल थी अपनी आईडी बेशक ना बनाए, किसी और नाम से बना ले, सही है। तो इसको करने से क्या होगा, इसको करने से ये होगा कि आप जब 4 5 एड्स को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे ना, तो आपको फेसबुक समझेगा कि भाई ये बंदा जो है ना, ये इंटरेस्टेड है चीजें लेने में, ये इसका बायर पर्सोना है, सॉरी। तो वो जो है ना आपको फिर और उस तरह के जो है वो एड्स दिखाएगा, और न्यू न्यू एड्स आपको नजर आएंगे। तो एक प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड ये है, जिससे आपको नए नए प्रोडक्ट नजर आएंगे। ये चीज एग्जैक्टली जो है वो टिकटॉक पे भी चलती है, टिकटॉक पे भी आप कर सकते हैं। और ये जो मेथड है, ये आप पीएल करें, ड्रॉप शिप करें, ये दोनों में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप क्या, नहीं भाई ये वाली चीज जो है ये सिर्फ पीएल में यूज होगी, ये वाली सिर्फ ड्रॉप शिप में यूज होगी। क्योंकि इन दो में जो है वो डिफरेंस सिर्फ ये है कि यार, सॉरी, दो बंदे जो हैं वो वेटिंग रूम में, उनको ऐड कर लें। अच्छा, ये, सॉरी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि पीएल और ड्रॉपशिप में जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ ये है कि आपकी इन्वेंट्री जो है प्राइवेट लेवल में आपको अपफ्रंट पे लेनी पड़ेगी, और ड्रॉपशिप में जो है आपको जो इन्वेंट्री जो है वो जब ऑर्डर आएगा तब आपको जो है वो प्रिक्योर करनी है। तो जब भी आप कोई चीज बल्क में लेते हो तो ऑब्वियसली उसमें मार्जिन ज्यादा होते हैं, और जब आप एक एक पीस ले रहे हो तो उसमें मार्जिन जो है कम होते हैं। लेकिन मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ वो प्रोडक्ट रिसर्च का सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, ये आनिश जो है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये थोड़ा आइडेंटिफाई करें, ये कौन है? अ, सर आपको आवाज आ रही है सर आ इधर? रही आ रही आ रही आ रही। यार आपने, सर मैं आनिश। आनिश यार, मैं, आपने उस पे इंस्टा पे क्या नाम रखा था? चेंज था नाम? सर मैं सर वो कल मैं सर एक्स आर्मी ओके लाहौर। ओके ओके ओके, आई गेट इट नाउ, सरकारी सरकारी, ओके। जी, सही सही सही। सरकारी सर, मैंने थैंक असल यू। में आपका जो फोन पे नाम भी जो है ना वो सरकारी से किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता था। खैर सॉरी, सर ठीक है। आई सर कंटिन्यू नाउ। अच्छा, खैर जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि इन दो में फर्क ये है, तो ये जो मेथड है ये आप प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिप दोनों में कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पहला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें आपने जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको मैं क्विकली जो है बता देता हूँ कि यार, एक आपने अकाउंट बनाना है, अभी नहीं, मतलब वे जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू जो है ना, अभी आप ना बनाए, नेक्स्ट सेशन में ये कर लेंगे। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपने एक अकाउंट बनाना है जिसपे आपने सिर्फ ऐड के साथ इंटरेक्ट करना है। जब आप ऐड के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो होगा ये कि जो है ना आपको फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक आपको सिर्फ एड्स दिखाएगा, ठीक है। जब आपको एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे तो उसमें फायदा ये होगा कि नए नए जो प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स नहीं आ रही हैं वो आपको नजर आएंगी,
और मैक्सिमम लोग जितने ड्रॉप शिपर्स हैं, जितने प्राइवेट लेबल कर रहे हैं अवाम, जो सारे ये काम करते हैं, सही है। तो आपने एक पर्सनल एक अकाउंट सिर्फ इसके लिए बनाना है ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट नजर आए, सही है। दूसरी चीज है एड्स लाइब्रेरी। ये एक टूल है, ये अगर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मेरा ख्याल है कि मैं भी आपको दिखा दूं। लाइब्रेरी, अच्छा, ये फेसबुक का अपना टूल है। इससे फायदा ये है कि आपको सारे वो एड्स नजर आएंगे जो एक्टिव हैं। अबे यार, ब्लॉक कर दिए। अच्छा खैर, मैं आपको ना ये चीज दिखाता हूँ दोबारा, रुके इस पे दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये पोर्टल जो है ना, इसमें आपका फायदा आपको ये है कि आप एक तो पाकिस्तान डाल सकते हैं, प्लस ये कि सारे जो एड्स चल रहे हैं ना वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, सही है। ये चीजें सारी मैं रिपीट दोबारा करूंगा, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये बहुत तेज जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये जस्ट आपको शुरू में बता रहा हूँ। परसेंट लिस्ट से अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 50%। अच्छा, तो इधर आपके सामने सारे वो एड्स आ गए हैं जो एक्टिव हैं, ठीक है। जो अच्छी बात इसकी ये है कि भाई एक्टिव का मतलब है कि आवाम पैसे लगा रही है, और कोई भी बंदा इतना बड़ी से बेवकूफ नहीं होता कि भाई वो पैसे लगाई जाए और उसको ऑर्डर ना आ रहे हो, सही है। तो यहाँ पे 50% इस बात से लिखा है कि अगर ये मैं ऐड खोलता ना, तो मुझे इसकी ऐड कॉपी में कहीं पे 50% लिखा हुआ नजर आता, ठीक है। तो फेसबुक ने हमें वो दिखा दिया। ये अब इन्होंने खुद दी भी, ऐसा नहीं कि कोई पेड टूल है या क्या है, सही है। तो फ्री है, आप सारी यूज कर सकते हैं। खैर, तो इसमें जो है आप जो है 50% ऑफ, फ्री शिपिंग वगैरह करके जो है वो एक चीजें निकाल सकते हैं। खैर, मैं इतना तेज नहीं जाता, आराम आराम से जो है अभी आपको बस बता रहा हूँ। तीसरी जो रिसोर्स है आपके पास वो है जारवेस। एक इन्होंने एक्सटेंशन बनाई है जो आप दराज पे लगा सकते हैं, सही है। ये क्या करता है? यार अभी एक और एंटर हुए हैं। चलें, आई कंटिन्यू। जारवेस पे ये है कि आपको जो है ना फेसबुक, सॉरी, दराज पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका आपको मंथली सेल्स पता लग जाती है, सही है। तो ऑब्वियसली वो एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, बट यू कैन ऑलवेज एस्टिमेट कि भाई अच्छा यार इतना अप्रोक्स ये रेवेन्यू कर रहा होगा, सही है। तो एक ऑब्वियसली जब आप, अभी मैंने, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास वो है या, बट ये मैं आपको जो है ना दिखा दूंगा। इस पे दराज पे आप जाएंगे, और इसका तरीका ये होता है कि थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर भी दूं तो, हम्म, अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है ना हम थोड़े से बाद में लेते हैं, फिर करते हैं। अच्छा, आपने कभी भी ये लिख दिया ना, इन्वर्टेड कॉमास याद दिए दराज पे, सही है, तो आपके पास एक नॉर्मल कैटलॉग खुल जाती है जिसपे जो है प्रोडक्ट्स आएंगे जो मर्जी आते हैं ना। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है, और 4 स्टार एंड अबव करें, जरूरी। बिकॉज मैं भी एक अमेजोन पे भी एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ यूएस में। मसला ये हुआ कि वो एक नया डिजाइन था, हमने कहा कि भाई नया डिजाइन एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट जब वो बेचना शुरू किया तो उसके जो मॉडल है ना, उस लोगों को पसंद नहीं आया कि भाई बल्कि है, तो उसमें बड़े मसले हैं। तो आपने प्रोडक्ट ऐसे ही बेचने के जो उसकी परसीव्ड वैल्यू भी ज्यादा हो, कि बंदा कोई देखे कहीं हाँ यार ये 2,000 रुपए का तो सस्ता मिल रहा है, ठीक है। प्लस ये कि उसका जो है वो ड्यूरेबिलिटी वगैरह थोड़ा अच्छा ही हो तो फिर फायदा है। खैर, 4 स्टार आपने यहाँ पे किया, ठीक है। प्राइस आपको जो है, अच्छा, ये जो है ना प्राइस वाला जो एलिमेंट है ना, इसमें आपको थोड़ा सा करना है, बिकॉज काफी पाकिस्तानी जब भी दराज पे बेचने लगते हैं ना, वो कहते हैं भाई प्राइस जो है वो 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रटी रटाई जो चीजें हैं ना, ये समझ से बाहर है। तो मुझे इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भाई सारी, जब जो सनी अली ने पढ़ाना शुरू किया या एक्सट्रीम कॉमर्स पे, तो सारी अवाम को लगा दिया भाई किचन की आइटम पे, जो 500 से सस्ती थी और 200 से महंगी थी। तो अच्छी बात ये हुई कि भाई जब हम हजार हजार रुपए की चीजें बेच रहे थे तो उसमें कंपटीशन ही कोई नहीं था।
तो आपने जो है वो, मैं अगर आपको खुद सजेस्ट करूं तो आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ऐसी लेनी है कि भाई कि वो बिके ना, तो आपकी कोई थोड़ी बहुत जेब में पैसे आए, 100-100 रुपया, 200-200 रुपया आपकी जेब में आ रहा हो, तो भाई 10-20-30 ऑर्डर भी आप कर लो, तब भी जो है ना कोई ऐसा फायदा नहीं है, सही है। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसका, लेट्स से जो है आपको, अच्छा सारी जो गेम हम करेंगे ना, हम डॉलर्स में नहीं करेंगे, हम युआन में करेंगे, बिकॉज हम जो है वो चाइना से प्रिक्योर करेंगे। जिनका दिल है कि यार उन्हें थोड़ा सेलिंग एक्सपीरियंस लेना है, वो लोकली भी सामान कर सकते हैं, कोई मैं ये नहीं मना कर रहा कि भाई पाकिस्तान से ना करो, पाकिस्तान का असल में तो बैड सीन है ही है, बट ये कि अगर आपने जस्ट फॉर सेक ऑफ सेलिंग लेना है तो आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। खैर मैं आपको बता रहा था कि आपने जो प्रोडक्ट लोगे ना आप, वो उसकी रेंज हो लेट्स से 5 से 15 युआन के दरमियान में, युआन होगा आजकल 39 के अराउंड, कोई इतना होगा, लेकिन आपको ट्रांसफर करते करते जो है ना थोड़ा सा नहीं सस्ता हो गया भाई, आईएमएफ का थोड़ा सा आया है, लोन आया तो कीमतें गिर गई। खैर आपने जो है यहाँ से जो है वो 4 स्टार की है, ठीक है। कीमत आप मिनिमम रखो भाई 500 रुपया मिनिमम, ये सेलिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ठीक है। मिनिमम 500 रखी, मैक्सिमम आप 1500 रख दो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सप्रेस डिलीवरी वगैरह छोड़ दो, कैश ऑन डिलीवरी कर लो तो करने है, इसको आप पाकिस्तान कर दो या चाइना। अब जो मैंने एक दफा आपको वीडियो में प्रोडक्ट भी दिखाया था ना, जो मैं दराज में भी सेल करता हूँ, उसमें ये था कि उस टाइम पे कोई भी बंदा वो पाकिस्तान से नहीं बेच रहा था, तो रिगार्डलेस ऑफ कि भाई मैं उस बंदे से जो ऑलरेडी सेल कर रहा था उससे मैं 100 रुपया 200 रुपया महंगा बेच रहा था, फायदा ये था कि भाई मैं 3 से 5 दिन में डिलीवर कर सकता था, और वो बंदा चाइना से करने वाला जो है वो 20 से 30 दिन ले रहा था, ठीक है। तो मुझे ऑलरेडी जो है उस चीज का एडवांटेज मिल गया, सही है। तो आप यहाँ पे चाइना पाकिस्तान दोनों कर लो, उसमें ऐसा इशू नहीं है। और यहाँ से सॉरी वो दोबारा गायब हो गया, यहाँ से आपने किया 500 और यहाँ से किया आपने 1500, ठीक है। ये आपकी जो है वो लग गई है, ठीक है। यहाँ पे आप जाते जाओगे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट नजर आते जाएंगे, ठीक है। एक एक्सटेंशन जारविस की आपको मैंने बताया, मैंने भी वो डाउनलोड नहीं की हुई, बट ये है कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो है किस तरह की और क्या उसमें। जो फ्री ट्रायल है ना जो चलता रहता है, उसका ये है कि अ, उसमें आपको जो है विदाउट पेमेंट जो है वो ये 3 चीजें नजर आती रहेंगी, ये जो है क्या नाम है, मंथली सेल्स आ जाएंगी और स्टॉक आ जाएगा, तो आपके लिए यही रिक्वायर्ड है, बाकी चीजें आपको चाहिए नहीं। ये एक्सटेंशन है, ये आप करेंगे तो खैर मैं आपके साथ ही जो है ये करूंगा, अभी बस सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, सही है। तो ये मैट्रिक आपने रखने हैं, तो आपने जो है वो चेक कर लेना कि यार अब ये 2-2 3-3 रिव्यूज जो है उनको साइड पे कर देना भाई, ये हमारा कंसर्न नहीं है। 50 से ऊपर हो, 60 से ऊपर हो, तो फिर देखें हाँ ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट ये मेरा एक दोस्त है, ये लाहौर में वो सेल करता है और ये अच्छा खाता निकलता है, बट ये कि आपने ये बेचना नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। ये एक्सटेंशन है, हम करेंगे डाउनलोड। खैर आ जाए पॉइंट पे वापस। अच्छा बाकी है एड्स पाए, पीपी एड्स, ये चीजें पेड टूल्स हैं। अब मेरे पास, मेरा ख्याल है कि अभी पड़ी हैं, पहले तो मैं यूज कर रहा था, बट हो सकता है कि अब जो है वो खत्म हो गया हो। हाँ नहीं है ये भी, ये पेड टूल्स हैं, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, हो सकता है कि 50, नहीं ये गया मेरे साथ भी गया। अच्छा ये आपको जो है ना $50 डालने पड़ेंगे या कितने, जितने भी डालने, लेकिन इसमें ये कि आप जो है वो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप विदाउट एनी टूल्स भी कर सकते हैं, एड मैनेजर से करके अपने अकाउंट बना के आप वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक शीट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें जो है वो 6-7 कॉलम्स होंगे, जिसमें लिखा होगा कि भाई प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस क्या है, सेलिंग जो कंपेटिटर कर रहा है वो 3x से ऊपर ऊपर कर रहा है, अगर ऊपर कर रहा है तो उसका 1 पॉइंट है, नीचे कर रहा है तो 0 पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह एवरग्रीन है या आपका प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है, सीजनल है तो भाई आपको 0 पॉइंट, एवरग्रीन है तो 1 पॉइंट, ठीक है। इस तरह जो है वो सारा मैट्रिक बना होगा। परसीव्ड वैल्यू जो है उसकी हाई है या नहीं है, ठीक है। परसीव्ड वैल्यू का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि यार अगर आप कोई चीज देख रहे हो, लेट्स से कि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मेरी कल डिस्कशन हो रही थी, वो टोपियां बेचना चाह रहा था, ठीक है, ये जो कैप्स होती हैं,
ये जो है, तो वो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार टोपी जो है वो, इसमें ऐसा नहीं है कि यार आप जो है वो एक दिन 2,000 की बेच दो, एक दिन 3,000 की बेच दो। बिकॉज इसमें जो परसीव्ड वैल्यू है ना वो ऐसा इतनी ज्यादा नहीं है। इसकी परसीव्ड वैल्यू ज्यादा किस तरह कर सकते हैं, लेट्स से कोई बहुत बड़ा ब्रांड बना लें जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसर हायर कर लें, डिफरेंट सेलिब्रिटीज हायर कर लें, तो फिर पता लगे हाँ भाई ये चीज कोई हैवी चीज है। अदरवाइज टोपी हो गई या कोई कोई बेसिक सी चीज हो गई जिसकी परसीव्ड, जो मैं ग्लासेस भी बेच रहा हूँ ना उसमें भी जो है उसकी परसीव्ड वैल्यू जो है वो ऐसा जितना ज्यादा नहीं है, बट आपने जो फोकस करना है ना वो करना है कोई चीज जिसकी परसीव्ड वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, जो आपको लगे कि भाई हाँ ये चीज जो है ना यार ये सस्ते में मिल रही है, या ये है क्या चीज जिसमें कोई थोड़ा सा वाव फैक्टर हुआ, हम कह के भाई यार ये कोई अनोखी चीज है। सही है। अब ऑब्वियसली आपने उस चीज को नहीं देखना भाई जो आपके हर अगली दुकान में मिल रही हो, बिकॉज अवाम अभी भी, ऑब्वियसली ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट ये कि अवाम अभी भी प्रेफर करती होगी कि भाई मैं हाथ में जाके पकड़ूं एक चीज और फिर मैं बाय करूं। सही है। तो आपने ऐसी चीज देखनी है कि जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल ना हो, परसीव्ड वैल्यू ज्यादा हो, प्लस एक और मैट्रिक इसका हम करते हैं कि भाई के निच स्पेसिफिक आइटम है। निच स्पेसिफिक का मतलब ये कि यार लेट्स से कि कोई बंदा जो है वो गेमिंग का शौकीन है, ठीक है, तो अगर गेमिंग हेडफोन है तो भाई ठीक है कि किसी निच से रिलेटेड चीज है, ठीक है। अगर आप खाली हेडफोन बेच रहे हो जो मैंने पहने हुए हैं, तो ये निच स्पेसिफिक नहीं है, इसको जो मर्जी बंदा यूज करे। तो इसमें इशू ये है कि इसमें कंपटीशन होगा बहुत ज्यादा, बिकॉज आप एक ब्रॉड ऑडियंस को जो है वो टारगेट करने लगे हो। सही है। तो जब आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो उसके ऑलरेडी काफी कंपेटिटर मार्केट में होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टार्ट में जो है वो ब्लीडिंग, का ब्लीडिंग कहते हैं कि भाई आप पैसे लगा रहे हो चीजों को, लेट से एक इनिशियल ऑडियंस कस्टमर बेस को बिल्ड करने के लिए। आप अगर अगर आप अमेजोन या दराज पे सेलिंग करने लगे हुए हो, सही है, तो इनिशियल ब्लीडिंग होगी आपकी रिव्यूज लेके आना, वट एवर द वे में बी, ठीक है, आप फेक रिव्यूज लेके आ रहे हो, ओरिजिनल लेके आ रहे हो, दैट्स नॉट द कंसर्न, बट ये कि जो स्टार्ट में आप जो थोड़ी बिल्ड करते हो ना फेसबुक पे, इनिशियल परचेजेस के इवेंट्स जो आप लेके आ रहे हो उसमें जो है वो आपके पैसे लगते हैं, ठीक है। तो जो बिल्कुल जेनेरिक आइटम्स हैं, अच्छा ये एक मैम जो है वो अभी आ रही हैं, तो जो जेनेरिक आइटम्स हैं उसमें जो है आपको स्टार्ट में ब्लीड ज्यादा करना पड़ता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सही है। अदरवाइज ये है कि आपको चीजें चेक करनी पड़ेंगी, बट ये है कि आपको मैं एक श्योरिटी दूंगा कि भाई जिस तरह की हम मार्केटिंग करेंगे ना और जिस तरह के हम कंटेंट पे फोकस करेंगे, तो ये कि पाकिस्तान में जो जेनेरिक आइटम भी बेचने लगे हुए हैं ना उनको भी हम काट सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कि अगर आप लेट्स से आपका फोकस बनता है कि यार मैंने पीएल के बाद ड्रॉप शिपिंग भी करनी है, तो फिर आपको जो है वो इन बातों का काफी ख्याल रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भाई आप कहेंगे यार अभी मैंने ये वाला कोर्स की है अब मैं दराज का करूंगा, अब मैं ड्रॉप शिपिंग का करूंगा, तो दराज का अकाउंट बनाना भी मैं आपको इसी में सिखा दूंगा और उस पर बेचना भी सिखा दूंगा, बिकॉज वो कोई इतना बड़ी उसमें साइंस नहीं है, वो यही है, ठीक है। तो अच्छा, खैर उसके बाद जो मैट्रिक शीट मैंने आपको बता दी जिसमें हम जो है ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको एक लिस्ट दे देंगे जिसमें आपने प्रोडक्ट को रैंक करना है। लेट से 1 पॉइंट आ रहा है, 0 आ रहा है, जो बाइनरी का होता है ना सिस्टम, वो चलेगा कि यार अच्छा लेट से कि कंपेरेटिव 2,000 से ऊपर बेच रहे हैं, अगर बेच रहा है तो 1 पॉइंट है, नहीं बेच रहा तो 0 पॉइंट है, ठीक है। सोर्सिंग जो है उससे 3x है, 4x है, जो भी हिसाब किताब। खैर वीक 2 में जो है वो होगा कि भाई रिसर्च पे थोड़ा सा और वर्क करेंगे प्लस हम सोर्सिंग करेंगे। सही है। अच्छा अब आप लोगों में के साथ जो है वो मैंने पहले तो इनका फुल पठानों वाला हिसाब किताब था कि यार भाई आधी कीमत पे दे दो, बट ये कि आप वो समझ गए, बट आपको क्या करना है अपनी साइड से कि आपको 5-6 सप्लायर्स जो हैं वो इनलाइन करने हैं, और उनमें से देखना है कि भाई हाँ कौन कौन सा बेस्ट डील दे रहा है और कौन सा बेस्ट मटेरियल दे रहा है, बिकॉज चाइना में आपको कम से कम की चीजें भी मिल जाएंगी, बट ये कि फिर क्वालिटी पे इतना कॉम्प्रोमाइज ना करें कि भाई पाकिस्तान की क्वालिटी भी ना रहे। सीन ये है पाकिस्तान में कि भाई जो सबसे लो एंड वाली चीज है ना वो बिक्री होती है, जो हाई एंड वाली चीज है वो अमेरिका जाती होगी, यूके जाती होगी, पाकिस्तान नहीं आती वो। बट ये है कि कुछ कुछ
कई दफा जो है ना वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से भी जो है वो सस्ती चीज बंदा प्रोक्योर कर लेता है, जस्ट बिकॉज कि उसकी कॉस्ट प्राइस बहुत कम है। लेकिन आपको फिर थोड़ी सी ऑडियंस भी अपने लिए भी बनानी है ना, आपको भी ब्रांड बनाना है, तो उसका आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। वी चैट पे आपने कांटेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने फ्रीड फॉरवर्डर जो है वो अलाइन करना होता है। अब उसका क्या काम है, उसका काम है कि उसने आपका सामान लेके आना है। ये सीबीएम शिपिंग मार्क वगैरह जब टॉपिक पे आएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। फाइंडिंग एनी स्मॉल आइटम दैट कैन बी अपसोल्ड, अब ये जो पॉइंट है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब बस ये है कि हमने एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो बढ़ानी होती है चीज़ों की। तो लेट्स जस्ट से इफ आई एम सेलिंग एनी, लेट्स से कि मैं जो है वो एक फुटबॉल के जूते जो है वो सेल कर रहा हूँ। तो अगर उसके साथ ही मैं फुटबॉल भी सेल करना शुरू कर दूं, ठीक है, जो तो फिर जो है हो सकता है कि 25%, 30% आवाम जो है वो वाली डील ले ले। तो उससे होगा ये कि यार आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट सेम रहेगी, बट ये कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सही है। वीक 3 में हम बात करेंगे कि स्टोर किस तरह बनाना है। अब मैं और आप में से कुछ लोग होंगे जिनको लेट से मैं सीएस का ग्रेजुएट हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ। तो शॉपिफाई तो मेरे लिए ड्रैग ड्रॉप है, यू टिक 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 करके जो आपको वेबसाइट बनानी है। तो पहले तो हम कोडिंग करके वेबसाइट बनाते थे, अब बिल्कुल ड्रैग ड्रॉप है। तो ये मेरे लिए तो एक बहुत मतलब एक छोटा सा काम है, बट ये कि आपको इन डेप्थ बताएंगे कि किस तरह करना है, ठीक है। फेविकॉन किस तरह लगाना है, अब छोटी छोटी चीजें बताएंगे। फेविकॉन फेविकॉन क्या होता है, ये जो एड स्पाई के साथ ये आइकन लगा हुआ है ना, तो ये किस तरह लगाना है, तो इतनी इतनी डिटेल्स भी आपको बता देंगे, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो बाकी किस तरह प्रोडक्ट पेज किस तरह, यार ये मेरे पास टाइम भी, मैंने रूम भी वो वाला सस्ते वाला लिया हुआ है, तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो जो ये है कि लेट्स से वेबसाइट जो है आपको बनाना सिखाई, फिर जो है आपको प्रोडक्ट पेज थीम किस तरह जो है वो सेट करना है। अच्छा, जो ऐड टू कार्ट का बटन है उसका क्या कलर होना चाहिए, जो बाय नाउ का बटन है उसका क्या कलर होना चाहिए, ये थोड़ी बहुत साइंस है इसमें। जो आपका है क्या कहते हैं उसको, अनाउंसमेंट बार, उसका कलर और बाय नाउ का बटन का कलर जो है ना हमेशा सेम रखते हैं। अब इसके पीछे कुछ है, बट ये कि मैंने खुद ये जो है करता हूँ ये चीज़। आप चेक कर लें अल्फा बीटा टेस्टिंग करके कि भाई क्या रिजल्ट आ रहे हैं। कन्वर्जन रेट बढ़ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है वो आपके ऊपर है, सही है। उसके बाद आपको जो है वो अटैच करने हैं मेटा का अकाउंट और टिकटॉक का अकाउंट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप टिकटॉक का उसके साथ ही कर लें, बट ये कि लेट्स से व्हेन यूर स्केलिंग, तो आपके पास मल्टीपल सेल्स चैनल हो तो अच्छी बात है, सही है। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बट ये कि इसमें आपने घबराना नहीं है। ये आपको काम जब आप छः छः सात सात दफा कर लेंगे ना, तो फिर आप कहेंगे कि यार कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको शुरू में होगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रही हूँ मैं, कि यार किधर अटैच करना है, किधर इवेंट बनाने हैं, कहाँ पे पिक्सल बनाना है, कहाँ पे डोमेन पे वेरिफिकेशन करनी है। बट ये कि आप जब एक फ्लो में आ जाएंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, सही है। फिर यही वही चीजें हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अ, फिर ये बिजनेस मैनेजर जो है वो आप उसका बनाते हैं फेसबुक पे, जो आपका फेसबुक और इंस्टा को जो है ना वो कनेक्ट रखता है, फेसबुक पेज को और इंस्टा पेज जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर लेट से आपने कस्टमर को रिस्पॉन्ड करना है तो आप बीएम से भी कर सकते हैं, तो आपको दोनों के मैसेजेस वहां पे ही नजर आते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप सेपरेटली ऐप पे भी कर सकते हैं। यार डेल डेल कौन है अब, एक सेकेंड। यार एक न्यू पार्टिसिपेंट है डेल के नाम से, काइंडली आइडेंटिफाई करा दें यार। और एनोटेशन भी बनना शुरू हो गई है भाई, क्रेजी। यार ये कौन बना रहा है, बासित। हम्म। खैर चले हम कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद देखते हैं।
अच्छा, बीएम का हो गया, ठीक है, बिजनेस मैनेजर आपने बना लिया, आपने उसको लिंक कर लिया अपने पेज के साथ। अच्छा, बीएम आपका क्या काम करता है? अगर मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक को हम उसके वेबसाइट के साथ लिंक क्यों करते हैं, उसकी रीजन ये है कि आप ना फेसबुक पे डिफरेंट इंटरेस्ट डालते हो। लेट्स से कि मैंने मेन फैशन का इंटरेस्ट डाला हुआ है, ठीक है, किसी मेन की चीज पे। और मैंने एक इंटरेस्ट डाला हुआ है, लेट्स से दराज शॉपिंग, ठीक है। तो जब मैं उन पे लेट से 500 500 600 या मिनिमम बजट लगा रहा हूँ ना, तो उसके अगेंस्ट मुझे परचेजेस आती हैं। तो जो परचेजेस आती हैं ना, उनको ट्रैक करने का जो है वो तरीका ये होता है कि भैया आप अपने फेसबुक को जो है ना वो अटैच करते हो किसके साथ, वेबसाइट के साथ, फेसबुक पिक्सल को। तो वो जो है वो एक यूजर जो है उसका बिहेवियर वो ट्रैक करता है। मतलब लेट से अगर किसी बंदे ने आपके पेज पे आके ऐड टू कार्ट का बटन दबाया है, तो फेसबुक जो है वो चीज ट्रैक कर रही होती है, सही है। यार डेल जो है वो आइडेंटिफाई कर ले भाई, डेल कौन है। और काइंडली अपने जो नाम है उससे ज्वाइन करें यार, वरना जो है वो ये बड़ी कंफ्यूजन रहेगी। प्लस ये कि यार आपको जो रिकॉर्डेड वर्जन भी मिले ना, आप काइंडली किसी से शेयर ना करें, बिकॉज ये अनफेयर होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और इट वुडंट बी अ वेरी गुड स्टार्ट कि आप जो है वो चीजें शेयर करने लग जाए। डेल कौन है जी? शरीर। ओके। ओके। सही। ठीक है जी। अच्छा, तो आपने बीएम बना लिया, आप ट्रैक कर रहे हो जब एक्टिविटीज, तो आपको पता लग जाता है यार कौन बंदा मेरी वेबसाइट पे आके, वो ऑब्वियसली ये नहीं पता लगता कि कौन आए, बट ये पता लग जाता है कि यार जो आए हैं ना उनको आप टारगेट किस तरह कर सकते हो, सही है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं इंस्टा पे, जो प्रोमोट का बटन दबा देते हैं और पैसे लगा देते हैं, उनको नहीं पता लगता भाई कौन से इंटरेस्ट पे किधर परचेज आई है, किस वाले एड सेट को मैंने स्केल करना है। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ऑब्वियसली मैं सारा का सारा शेयर नहीं कर सकता, तो थोड़ी देर में स्क्रीन ऑफ करूँ फिर मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। आपको मैं दिखा भी दूं तो मसला नहीं है, बट ये कि जब लेट्स से कि इसका रिकॉर्ड होगा। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अभी नहीं, अब रहने दे, अभी मैं आपके साथ जो है ना वो एक थोड़ी देर बाद आप सारों को टाइम दूंगा। अभी ये खुल गया। चुप ही नहीं रहा। एक सेकंड जी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको जो है ना वो दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। तो आप सारे ज्वाइन कर लें, तो सॉरी थोड़ी इनकन्वीनियंस के लिए। बाद में जो इसका मैं सॉर्ट आउट करता हूँ आज जो है ना इसका। तो बेटर, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, सही है। जस्ट अ मिनट। ओके जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ओके।